जनरल इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में हमने ग्रामर ले रखी है। ग्रामर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5 जो पार्ट्स हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज हमारा 6 पार्ट था और वो है हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन मैंने आपको बताया कि ये दो शब्द, दो सेंटेंस, दो फ्रेज, ये किसी को, इन चीजों को जोड़ने वाली जो चीज है वो कंजंक्शन कहलाती है। ठीक है। कंजंक्शन, फिर मैंने आपको बताया था कि वही शब्द जो है एज ए कंजंक्शन एडवर्ब और प्रीपोजिशन के रूप में भी काम में आ जाता है। बस देखना ये है कि सेंटेंस में वो किस जगह काम में आ रहा है। सेंटेंस में किस जगह काम में आ रहा है, उसका प्लेस क्या है, प्लेसमेंट क्या है उस वर्ड का। तो वो वर्ड जो है उस हिसाब से आपका कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है। एक चीज जो आपको मेन डिफरेंस याद रखना है कि conjunction is simply a connective word. Okay? Conjunction is simply a connective word. Not anything more than that. इसके ज्यादा conjunction कुछ नहीं है। जबकि का adverb और adjective जो है वो आपके क्वालिफाई करते हैं। adverb करता है verb को क्वालिफाई और adjective करता है नाउन को क्वालिफाई। राइट। फिर मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्लॉज होते हैं। तो हम जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सॉरी, दो तरह के कंजंक्शन होते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में थे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होगा टू विच सम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज प्रीफिक्स्ड। फिर हमने बताया, वी वर डिस्कसिंग कि those introducing clauses which are used like nouns, that। फिर हमने those introducing clauses which are used like adverbs of, time, when, whenever, while, as, before। okay, और where और wherever, whence, of, cause, reason, because, since, as, that। टाइम के बारे में जब वो कंजंक्शन बता रहा है तब ये इस तरह के शब्द काम में आते हैं, when, where, while, as, before और after, since, until। प्लेस के बारे में बताएगा तो वेयर, वेयर एवर, वेंस, विदर। कॉज और रीजन के बारे में बताएगा तो बिकॉज, सिंस, एज, दैट। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये जो शब्द हैं, ये कंजंक्शन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन किसी भी रूप में काम में आ सकते हैं। बस द ओनली थिंग वी हैव टू सी और फाइंड आउट इज कि व्हाट आर द प्लेसमेंट ऑफ दीज वर्ड्स, किस जगह कहाँ काम में ली जा रही है। पर्पस के लिए जब हम दिखाना चाहते हैं कंजंक्शन काम में लेते हैं तो दैट काम में लेते हैं, दैट और इन ऑर्डर, दैट, लीस्ट। ऑफ, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, दैट। कंडीशन के बारे में इफ, अनलेस, विदर, वेदर, इन द सेंस ऑफ इफ। अगर कोई शर्त लगानी हो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में काम में जब हम लेते हैं तो रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस के रूप में काम में लेते हैं तब हम इफ, अनलेस, वेदर, इन तीनों में से कुछ भी काम में लेके हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। ऑफ कंसेशन, दो, ऑल दो। कंपैरिजन के लिए एज और देन, और एक्सटेंट और मैनर के लिए एज। ठीक है। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट, ही टोल्ड अस, ये तो प्रिंसिपल क्लॉजेस है हमारे इधर, राइट। और ये हमारे डिपेंडेंट क्लॉज हैं। क्यों है? क्योंकि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो he told us that rain had fallen. He wrote to us that he had arrived safely. Tell them that he would return soon. ये हमारा that का है, टाइम का, प्रिंसिपल और डिपेंडेंट। I'll do it when I find time. Make hay while the sun shines.
He called at the house as the clock struck 10. Do it before you go home. He returned home after he had. It is dull in our town since my playmates left. I waited for my friend until he came. तो ये जो है टाइम का है, टाइम के कंजंक्शंस हैं, किस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज में काम में आते हैं. प्लेस, प्रिंसिपल और डिपेंडेंट. शी फाउंड हर रिंग wherever she had left it. Sorry, where she had left it. You can sit wherever you like. Go quickly whence you came. तो शी फाउंड अ रिंग, तो यहाँ पे भी ये प्रिंसिपल के साथ डिपेंडेंट क्लॉज किया जा सकता है. कॉज और रीजन. कॉज और रीजन में कैसे होगा देखिए. ही विल सक्सीड. अब क्या रीजन है? बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड. आई डू दिस सिंस यू डिजायर इट. लेट अस गो टू बेड एज इट इज नाउ लेट. आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट. पर्पस. अब जब कोई उद्देश्य बताना चाहते हैं, ठीक है, तो पर्पस में क्या होगा? मेन वर्क दैट दे मे अर्न ए लिविंग. ही टुक मेडिसिन इन ऑर्डर दैट ही माइट रिकवर. ही वॉक विद ए केन लीस्ट ही शुड स्टम्बल. ठीक है, लड़खड़ा के गिर न जाए. स्टम्बल, लड़खड़ा कर गिर न जाए. अब रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस वाला जो कंजंक्शन है वो देखिए आप, हम कैसे काम में लेते हैं. ही टॉक्ड सो मच that he made himself hoarse. So good a man was he that all respected him. She behaved in such a manner that all disliked her. तो ये हमारे रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में है. कंडीशन, प्रिंसिपल और डिपेंडेंट. I'll do this if I am allowed. I'll do this if I am allowed. They threatened to beat him unless he confessed. ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा काम में आते हैं, और आप इनको कंडीशनल सेंटेंसेस को इस तरीके से आप काम में ले सकते हो. आई डू दिस इफ आई एम अलाउड. दे थ्रेटन टू बीट हिम अनलेस ही कन्फेस्ड. ओके. आई एग्री टू दीज टर्म्स प्रोवाइडेड यू विल साइन योर नेम. ही गेव a sudden start as if he had been shot. You must leave the room whether you wish it or not. तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में हम किस तरीके से प्रिंसिपल सेंटेंस के साथ डिपेंडेंट क्लॉज में वी कैन यूज दीज कंजंक्शंस. कंसेशन. प्रिंसिपल में ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ए बुक इज अ बुक. डिपेंडेंट में दो और ऑल्दो ही इज पुअर ऑल्दो देर इज नथिंग इन इट. प्रिंसिपल में ही इज एन ऑनेस्ट मैन. ए बुक इज अ बुक. दो और ऑल्दो ही इज पुअर ऑल्दो देर इज नथिंग इन इट. कंपैरिजन. ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा काम में आने वाला है. इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इस साल का मोस्ट यूज्ड वर्ड जो है वो मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन है. लेकिन आई जस्ट वांट यू टू नो कि हर डिक्शनरी अपने हिसाब से अलग शब्द को जो है चूज करती है. तो ये जो लॉकडाउन जो वर्ड है ये कॉलिंस डिक्शनरी का यूज में लिया गया है. तो ये कॉलिंस जो डिक्शनरी है, हार्पर कॉलिंस, उसके हिसाब से मोस्ट यूज्ड वर्ड जो है लॉकडाउन है. अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है वो अपना अनाउंसमेंट ही उसको अभी करना बाकी है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी
still has to make the announcement regarding the most used word of the year 2020। तो ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक, और कई बार लास्ट वीक में भी अनाउंसमेंट आता है ऑक्सफोर्ड की तरफ से। और हर साल, आई जस्ट वांट यू टू नो, कि हर साल ऑक्सफोर्ड जो है एक नया शब्द भी जो है अपनी डिक्शनरी में यूज में लेती है काफी साल पहले। और उसको, और फिर वो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको वो अपना उसको इंग्लिश जो है इंग्लिश डिक्शनरी में उस वर्ड को स्थान मिलता है। काफी टाइम पहले दाल बाटी को मिला था, चटनी को मिला था। तो ये जो वर्ड्स हैं अब आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेंगे, दाल बाटी भी, चटनी भी। तो ये जो वर्ड्स हैं इस तरह से चेंज होते रहते हैं। तो आप अपनी जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट चेक करें तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन सा वर्ड जो है इस साल इन्होंने अनाउंस किया है। अब दूसरा जो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें हमने कंडीशन करने के बाद में जब हमने इक्वल डिग्रीज का हम आपको बता रहे थे, तो कंपैरिजन जो है जब हम करते हैं कंजंक्शन में, तो कंपैरिजन में आता है ऑफ इक्वल डिग्रीज। The same quality compared. He is as clever as I am. He likes you as much as I like you. He likes you no less than he likes me. तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। इसमें हम पॉजिटिव डिग्री, अफर्मेटिव डिग्री जो है उसको हम काम में लेते हैं। तो इसको हम इक्वल डिग्री वाला कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट डिग्री जो है क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, तो इन सब में क्लेवर, ये जो फर्स्ट डिग्री जो काम में ली गई है तो सेम क्वालिटी की है। तो ही इज एज क्लेवर एज आई एम, ही लाइक्स यू एज मच एज आई लाइक यू, ही लाइक्स यू नो लेस देन मी, ठीक है। तो डिफरेंट क्वालिटीज कंपेयर्ड। द सी इज एज डीप एज द माउंटेन्स आर हाई, he is as good as he is wise, he is as good as he is wise। तो ये जो है इक्वल डिग्री वाला कंपैरिजन है। इसके बाद में अनइक्वल डिग्री का क्या होगा? जो डिग्री पढ़ते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये जो डिग्रीज हैं, ये तीन तरह की डिग्रीज हैं, जिसमें पहली इक्वल हो गई, फिर दूसरी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो फर्स्ट डिग्री को हम कई बार पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं, अफर्मेटिव डिग्री भी कहते हैं, यूजुअली पॉजिटिव डिग्री के रूप में आता है वो। तो फर्स्ट डिग्री भी कहलाती है। द सेम क्वालिटी कंपेयर्ड, द सेम क्वालिटी कंपेयर। तो सेम क्वालिटी कंपेयर में क्या होगा कि he is more or less clever than I am. He likes you more or less than I like you. और he likes you more or less than he likes me। तो ये यहाँ पे सब में मोर आया है, लेस आएगा, देन आएगा, ठीक है। मोर और लेस आ जाएगा, क्लेवर देन आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री काम में आएगी। या फिर जो मैंने आपको बताया था, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, sweet, sweeter, sweetest. So the sea is deeper than the mountains are high. He is more wise than he is good. The sea is deeper than the mountains are high. He is more wise than he is good. He is less good than he is wise। तो ये जो सीन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम सेकंड डिग्री कंपेरेटिव डिग्री काम में ले रहे हैं। द सी इज डीपर देन द माउंटेन्स, ओके। तो यहाँ पे जो देन आ रहा है ये हमारा कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। तो ही इज लेस गुड देन ही इज वाइज। एक्सटेंट और मैनर, और मैन विल रीप एज दे सो, किस हद तक या किस तरीके से, राइट। तो मैन विल रीप एज टू व्हाट और इन व्हाट
मैनर दे सो, यू मे डू एज यू प्लीज, इट ऑल एंडेड एज वी एक्सपेक्टेड। तो ये यहाँ पे एक एक्सटेंट है, मैनर है, उस तरीके से यहाँ जो है हम इस सेंटेंस को कंजंक्शन को काम में ले रहे हैं। मैन जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, ओके। तो इसमें एज ये हमारा एक्सटेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे आज कंजंक्शन जो है, यहाँ पे एक बार वी आर पुटिंग halt to conjunction and we will be covering remaining two, जिसमें हमारा इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन है, वो हम नेक्स्ट वीक हम लेंगे।